Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic reducing pollution, यानी हम pollution को किस तरह कम कर दें. Most of the pollution that affects our lives and the lives of other organisms is caused by humans. ज़्यादातर जो pollution होता है वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह असर होता है और दूसरे ऑर्गेनिज़म जो लिविंग थिंग्स है उनकी ज़िंदगी में क्या असर होता है और उसकी वजह क्या होती है. हम ह्यूमंस, हम इंसान ही उसकी वजह बनते हैं. दैट मीन्स देयर आर वेज टू स्टॉप. इसका मतलब है कि इसके तरीके भी हैं कि इसको कैसे रोका जाए और एटलीस्ट रिड्यूस और या कम से कम इसको कम कर दिया जाए. द पोल्यूशन दैट वी आर क्रिएटिंग, जो हम खुद पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं. अब जाहिर सी बात है हम खुद गंद बाहर फेंकते हैं जिसकी वजह से जानवरों को भी नुकसान होता है और साथ में हम अपने आप को भी नुकसान दे रहे होते हैं. हेयर आर सम वेज टू रिड्यूस ऑल द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट वी हैव लुक्ड एट. यहाँ पर कुछ तरीके हैं या हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यानी किस्म है पोल्यूशन के जिसके तरीक़ों से हम उसको कम कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन को जो ज़मीन व की पोल्यूशन है वो हम किस तरह कम करें. अ ग्रेट डील ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन अर्थ कुड बी रिड्यूस इफ़ पीपल फॉलो द 3 R's. ठीक है. अच्छा, एक बहुत बड़ा डील जो है लैंड पोल्यूशन का कम करने का तरीका जो है हमारे पास वो ये है कि लोग 3 R's को फॉलो करें. और वो 3 R's क्या है हमारे पास. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. यानी किसी भी चीज़ को हम रिड्यूस करें, कम करें, रीयूज़ उसको दोबारा इस्तेमाल में लाएं और रिसाइकल या उसको दोबारा किसी और चीज़ में तब्दील कर दें. दैट मीन्स वी मस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी क्रिएट. इसका मतलब है कि हम जो गंद फैला रहे होते हैं उसको हम कम कर लें. रीयूज़ मटेरियल्स व्हेन एवर वी कैन. किसी चीज़ को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए. एंड रिसाइकल ऑल मटेरियल्स दैट कैन बी टर्न इनटू समथिंग एल्स. और उन चीज़ों को भी हम रिसाइकल करें जो कि किसी और चीज़ में तब्दील हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आप एग्ज़ाम्पल ले लें पेप्सी के बॉटल का, तो अगर हम उसको काट के उसमें अगर हम प्लांट्स सॉइल डाल दें और उसमें प्लांट्स को प्लांट कर दें तो हमने उसको क्या किया, रिसाइकल किया. ठीक है. अच्छा, पेज 47 में फिर हमारे पास है रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. अब हवा के पोल्यूशन को किस तरह हम कम करें. द बिगेस्ट एक्शन दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन इज़ फॉर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज़ टू स्टॉप रिलाइंग ऑन फॉसिल फॉइल्स लाइक कॉयल फॉर देयर एनर्जी. सबसे बड़ा एक्शन जो है वो एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़ हमें लेना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से. ये जो बिज़नेसेस हमें चल रहे हैं, जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं, जो वो क्या करें कि वो जो फॉसिल फॉइल्स है जैसे कि हमारे पास कोयला हो गया, ये एज अ एनर्जी के तौर पे हम इसको रुकवा दें एंड स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और इसके बदले में हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि हमारे पास सोलर पावर हो गया, सन हो गया, विंड पावर हो गया. ये हमारे पास है रिन्यूएबल सोर्सेज. हवा की मदद से हम कर सकते हैं यूज़ और एनर्जी को, और सन की एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू सोलर पैनल्स. ठीक है. Another way to reduce air pollution is to use public transport or walk or ride bicycle rather than drive कार्स. दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और या पैदल चलें या साइकिल्स यूज़ करें, ना कि हर एक बंदा आजकल एक गाड़ी में हर एक बंदा बैठा रहता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा ख़राब हो गया है. कार शुड बी वेल मेंटेन सो दैट एग्जॉस्ट फ्यूम्स आर रिड्यूस टू द मिनिमम. गाड़ियों को हमें अच्छा मेंटेन रखना चाहिए ताकि उसमें कोई ऐसी ख़राबी ना हो जिसकी वजह से उससे काला धुआं निकले. ठीक है. द ब्लैक फ्यूम्स कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ डेडली गैस. और ये जो गैस कुछ गाड़ियों से या कुछ ट्रक से निकलता है, ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक गैस है. ठीक है. फिर हमारे पास है रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह कम करें. वन वे टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन इज़ फॉर बिजनेसेस टू फाइंड बेटर वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट दैन डंपिंग इट इनटू वाटर वेस्ट. एक अच्छा तरीका हम ढूंढें कि हम गंद को पानी या समंदर में ना फेंकें
ठीक है, उससे भी हमारा वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। वी शुड ऑल्सो मेक श्योर नॉट टू डंप गार्बेज और हार्श केमिकल्स इनटू लोकल वाटर बॉडीज़। हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हम गंद भी ना फेंकें और साथ में हार्श केमिकल, जो सख्त केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो मेरीन लाइफ जो मछलियाँ वगैरह हैं उन सबको मार डालती हैं। तो वो भी हमें अपने लोकल वाटर बॉडीज़ में, यानी अगर आपके घर के आसपास कोई छोटी मोटी नदी वगैरह है, स्ट्रीम है, तो उसमें हमें नहीं फेंकना चाहिए। इफ़ पीपल रिलाई लेस ऑन ऑयल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर वुड बी लेस नीड फॉर सो मैनी ऑयल टैंकर्स टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। इसी तरह अगर हम ऑयल का भी ख्याल रखें कि हर जगह उसको ना फेंकें, तो पानी भी गंदा नहीं होगा और इसी तरह हमें थोड़े से ऑयल टैंकर्स यूज़ करने पड़ेंगे कश्तियों को सेल करने के लिए, और पानी भी साफ़ होगा तो जाहिर सी बात है शिप को सेल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। दैट वुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स, और इसकी वजह से ऑयल्स समंदर में भी स्पिल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन। अब शोर वाले पोल्यूशन को हम किस तरह कम करें। वन रीज़न फॉर नॉइज़ पोल्यूशन इज़ सम एरियाज़ इज़ द यूज़ ऑफ लाउड मशीनरी फॉर हाउस होल्ड टास्क सच एज़ माउनिंग लॉन्स। जब हम अपने घर के लॉन या ग्रास वगैरह को ठीक करते हैं तो उसके लिए ये मशीन काम करती है ना, तो जब ये मशीन हम चलाते हैं तो कितना शोर करती है, तो वो शोर कितने कानों में खटकता है। द यूज़ ऑफ क्वाइटर मशीन वुड रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। इसकी जगह पे कोई ऐसी मशीन हो जिसकी आवाज़ बहुत कम निकलती हो तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर लेगा। बसेस एंड ट्रक शुड नॉट यूज़ प्रेशर हॉर्न्स एंड दे आर वेरी लाउड। बस और ट्रक को चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े हॉर्न्स ना लगाया करें। ड्राइवर शुड रियलाइज दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज़ पोल्यूशन बाय हॉन्किंग द हॉर्न्स ऑफ देयर व्हीकल्स अननेसेसरी। ड्राइवर्स लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े हॉर्न्स ना लगाया करें ताकि वो हर एक गाड़ियों को भी हॉर्न्स ना मारा करे बिला वजह। बैडली मेंटेन कार इंजन्स आल्सो ऐड टू नॉइज़ पोल्यूशन। अगर कोई गाड़ी इतनी ख़राब है कि उसकी इंजन से आवाज़ आ रही है तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। पीपल कुड आल्सो बी मोर कंसिडरेट ऑफ अदर्स एंड टर्न डाउन द म्यूज़िक एंड रेडियोज़ इन देयर कार्स एंड होम्स। लोगों को भी चाहिए कि वो गाड़ियों में अगर वो म्यूज़िक या कुछ रेडियो वगैरह सुनते हैं तो उनके वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। म्यूज़िकल फंक्शन शुड नॉट बी हेल्ड इन ओपन स्पेसेस इन रेजिडेंशियल एरिया एज दे डिस्टर्ब लोकल रेजिडेंट्स। रेजिडेंशियल एरिया का मतलब है यानी जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो उस एरिया में ऐसे म्यूज़िकल फंक्शंस जो होते हैं उसमें भी आप ख्याल रखें कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कोई म्यूज़िक वगैरह ना लगाएं। हमारे यहाँ तो यही होता है, आप लोगों ने देखा होता है कि शादी का घर होता है, इतने ज़ोर से म्यूज़िक लगाते हैं कि आसपास के पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी तंग आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज अराउंड प्लेसेस वेयर नॉइस इज़ मेड कैन हेल्प मफल द साउंड। अच्छा, अगर हम हर जगह पे कहीं पर प्लांट्स लगा दें तो ट्रीज़ से क्या होगा कि कभी कभार वो इस साउंड को मफल कर देता है, यानी अपने इर्द गिर्द के इलाके में ही वो म्यूज़िक रहता है, बाहर नहीं जाता। अच्छा, रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन। विजुअल यानी देखने वाला पोल्यूशन। तो रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन मीन्स ensuring that things like billboards, power lines and buildings are designed to fit into the environment। अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप कोशिश करें कि आपके जो ये बिल के बोर्ड्स होते हैं, पावर लाइंस लगे होते हैं, बिजली की तारें होती हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऐसे डिज़ाइन कर लें कि उनमें ये सारी चीज़ें अंदर की तरफ फिट हो, ताकि जब हम कुछ देखें, बाहर का माहौल देखें, तो हमारा विजुअल पोल्यूशन जो हो वो इतना बुरा ना हो कि वो हमारा ज़्यादा हो जाए विजुअल पोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसमें अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट देखें। वन ऑफ द मोस्ट हेवली पोल्यूटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज़ द सिटी ऑफ लिनफेन इन चाइना। चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है लिनफेन। वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड प्लेस है। इट इज़ अ कॉयल माइनिंग एरिया एंड द सिटी इज़ पोल्यूटेड बाय कॉयल डस्ट दैट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर इट्स रेजिडेंट्स। अच्छा, इस सिटी में कॉयल माइनिंग यानी कोयले की जो कान है, पहाड़ है, वो उसको कोयले का कान बोलते हैं, तो वो वहाँ पर है, जिसकी वजह से कॉयल का डस्ट सारे सिटी में उड़ रहा होता है और वहाँ के रहने वालों को सेहत के मुतालिक बहुत से मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है। So I hope you understand the topic and please subscribe my channel and like my videos. Thank you.